तो जैसा हम सबको पता था, कमाल हो गया, भारत ने गोल्ड टेस्ट जीत लिया, वो भी 165 रनों से। श्रीलंका ने थोड़ी हिम्मत दिखाई भाई, सबको लग रहा था पहले सेशन में ही भारत जीत जाएगा, लेकिन श्रीलंका ने जैसे तैसे पहला सेशन टाला। पहले सेशन में वो ऑल आउट नहीं हुए, एंड थैंक्स टू मानव सुतार, एक ओवर में 3 विकेट ले लिया, जिसमें सबसे खतरनाक बल्लेबाज सोनल, जो कि पहली इनिंग में 100 मारा, दूसरी इनिंग में भी 100 की ओर जा रहे थे, लेकिन आउट हो गए। अब 5वें दिन क्या हुआ, चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। तो एक जरा सा रिकैप ये देख लीजिए कि 5वें दिन का खेल जब शुरू हुआ तब श्रीलंका थी 84 पर 4, और श्रीलंका को यहां से 250 से ज्यादा रन चाहिए थे जीतने के लिए, जो कि एक दिन में श्रीलंका की पिच 5वां दिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन उम्मीदें कायम थी। धनंजय डिसिल्वा कप्तान 31 रनों पर खेल रहे थे, और सोनल दिनुशा ये खेल रहे थे 25 रनों पर। अब इस जोड़ी के दम पर श्रीलंका को एक उम्मीद थी कि हम मैच में वापसी कर सकते हैं, लेकिन भारत के इरादे ये थे कि पहले सेशन में ही इनको हटाओ। और यकीन मानिए, ये दोनों बल्लेबाज ना शुरुआत इन्होंने धमाकेदार करी। देखिए, धनंजय डिसिल्वा, इन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले, अपना 50 पूरा किया, और जब ये जोड़ी भारत के लिए सिरदर्द बन रही थी, एक गलती धनंजय डिसिल्वा से हो गई। अब किस गेंदबाज ने धनंजय डिसिल्वा का विकेट लिया, आइए वो भी बताता हूं। और उससे पहले जरा देख लीजिए सोनल का ये शॉट। भारतीय गेंदबाजों को स्वीप से इन्होंने इस टेस्ट में 75 रन बनाए हैं, और बताया जा रहा है कि स्टैट में पढ़ रहा था कि 2007 के बाद स्वीप से जो सबसे ज्यादा शॉट जिन्होंने इस एक टेस्ट मैच में बनाए ना, उसमें इनका नाम टॉप 5 में आ गए कि स्वीप शॉट से सबसे ज्यादा रन स्कोर किया इन्होंने। स्वीप शॉट आसान नहीं है, इनके लिए राहत की बात यह थी कि रविंद्र जडेजा और मानव सुतार, इनके लिए खेलना आसान था क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाज हैं और वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। अगर कोई ऑफ ब्रेक होता तो इनके लिए खेलना कठिन होता अपेक्षाकृत, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से जडेजा और मानव सुतार को टैकल किया, उसकी तारीफ करनी होगी। बहुत अच्छे शॉट इन्होंने मारे, और यहां देखिए 44 रन पे थे, छक्का जड़ा और अपना 50 पूरा किया सोनल ने। और उसके बाद ये रहा वो शॉट, छक्के के लिए भेजा और 50 रन पूरे किए। अब यहां कुलदीप यादव की भी एक फिक्र की बात है, रन भी दे रहे हैं और अनलकी कहिए या कुछ भी कहिए, उनको विकेट नहीं मिल रहा है, ये टेंशन की बात है कुलदीप यादव के लिए। अब यहां देखिए रविंद्र जडेजा की वो गेंद जिसने भारत को सफलता दिलाई, वरना आप देखिए 84 से श्रीलंका ने पारी शुरू की थी 84 रनों से, और यहां 142 पे 4 है। इसका मतलब है कि इन्होंने 58 रन की पार्टनरशिप कर दी थी। 58 रन इन्होंने जोड़े, धनंजय डिसिल्वा और सोनल ने, और ये खेल रहे थे। रविंद्र जडेजा की एक गेंद को धनंजय डिसिल्वा स्वीप मारने गए। इनके शॉट में कोई दिक्कत नहीं थी, गेंद को पढ़ने में ये चूके भी नहीं, बस दिक्कत कहां हो गई, अपर एज ले लिया। धनंजय डिसिल्वा के बल्ले का अपर एज ले लिया गेंद ने, और गेंद शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई, गेंद वहीं खड़ी हो गई। शॉर्ट फाइन लेग पर यहां मानव सुतार लगे थे और इन्होंने आसानी से कैच पकड़ लिया। एक होता है भाई आपका शॉट आपने खेला और फील्डर को ढूंढ लिया, धनंजय डिसिल्वा का अपर एज लगा बल्ले का, अनलकी रहे और वो आउट हो गए। और भारत को यहां बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जो कि आप स्लिप और सेकंड स्लिप के फील्डर के बॉडी जेस्चर को देखकर समझ सकते हैं ये दोनों कितने खुश हैं। वो जानते हैं कि कितना बड़ा सरदर्द बन चुके थे ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए। और उसके बाद ये देखिए निरोशन डिकवेला, एक और बल्लेबाज जो कि बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये अजीब सा शॉट वो खेलने गए, इतना विकेट छोड़ के प्रसिद्ध कृष्णा को खेल रहे हैं, कॉट बिहाइंड हो गए। ऋषभ पंत ने एक आसान सा कैच पकड़ा। डिकवेला जब ड्रेसिंग रूम में गए होंगे तो इनसे सबने पूछा होगा, भैया ये कौन सा शॉट मार रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, जरा बता दो। गलती की, 16 गेंदों में 10 रन बना के खेल रहे थे, 17 खतरा, आउट। और उसके बाद देखिए 84 रनों पर सोनल खेल रहे थे, गेंदबाजी कर रहे थे मानव सुतार। अब ये ओवर श्रीलंका कभी भूलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 199 पे 6 थे ना, इस ओवर के बाद 199 पे 9 हो गए थे। मानव सुतार ने रन भी नहीं दिया, 3 विकेट लिए। कैसे? चलिए सबसे पहले बात सोनल, जो कि 127 गेंद में 84 रन बना के खेल रहे थे, अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। पहली इनिंग में 100 मार चुके थे, लेकिन शतक मार पाते उससे पहले इनका विकेट गिर गया। विकेट कैसे गया? एक गेंद जिसको ये डिफेंस करना चाहते थे, पूरी तरीके से रोक नहीं पाए और गेंद गई
लेग स्लिप की ओर और वहां ये कॉट कर लिए गए, वहां इनका कैच हो गया और इस तरह सोनल का विकेट गिर गया। ये बड़ी कामयाबी। अब उसके बाद बैटिंग करने आया प्रभज जयसूर्या। प्रभज जयसूर्या जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर ये भी हैं। अब जब ये आए तो मानव सुतार ने कहा, वो हो पहली गेंद इसको मैं तेज मार देता हूं। अप्रॉक्स 93 kmph की स्पीड से मानव सुतार ने वो गेंद फेंकी। अब इनका बल्ला आता उससे पहले गेंद ने गिल्लियां गिरा दी और ये हो गए क्लीन बोल्ड। मानव सुतार ने दिमाग ये लगाया कि उन्होंने तेज गेंद रख दी, स्पिन की ओर गए ही नहीं, जिसको कहते हैं जो हम लोग खेलते हैं क्रिकेट उसमें कहते हैं कर्री मार दो। कर्री मारने का मतलब है कि मार दो ताकत से, मतलब आओ और फास्ट बॉलर की तरह गेंद तेज मार दो, वही किया और ये क्लीन बोल्ड हो गए। अब इस ओवर का तीसरा विकेट देखिए कैसे गिरा। इस ओवर का तीसरा विकेट कॉट बिहाइंड था और ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा। अब देखिए मानव सुतार का ओवर, विकेट विकेट डॉट 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 और ये फिर विकेट। मानव सुतार ने गेंद फेंकी, लेफ्टी बल्लेबाज आउट हुए और ऋषभ पंत ने शानदार कैच पकड़ा, कॉट बिहाइंड किया और इस तरह एक ही ओवर में श्रीलंका को लग गए 3 झटके। लेकिन एक ओवर, अब माफ कीजिएगा, एक विकेट अभी बाकी था और वो विकेट भी मानव सुतार ने ले लिया। कैसे? क्लीन बोल्ड करके। मानव सुतार ने ये विकेट लेते ही इनके टेस्ट, इस टेस्ट में, गॉल टेस्ट में 10 विकेट हो गए। आप सोचिए, एक लड़का जिसको टेस्ट में डेब्यू मिला अफगानिस्तान के खिलाफ, वो दूसरा टेस्ट ही खेल रहा है और 10 विकेट ले लेता है। पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 6। ये कामयाबी बेमिसाल है। मानव सुतार की जितनी तारीफ की जाए कम है और इसी विकेट के साथ भारत 165 रन से गॉल टेस्ट जीत जाता है। अब मानव सुतार की बॉलिंग की एक खास बात बताता हूं मैं। ये जब फेंकते हैं ना, जैसे आप डेनियल विटोरी को याद करिए, उनकी बॉलिंग में लगता है कि हाँ भाई ये सारी ही फ्लाइट रखेंगे, कन्वेंशनल स्पिनर जैसे करता है ना, मानव सुतार में वही खूबी है। अब रविंद्र जडेजा क्या करता है? रविंद्र जडेजा की गेंदें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लूप नहीं करती, बहुत ज़्यादा फ्लाइट नहीं करती, वो सीधे तो फेंकते हैं। रविंद्र जडेजा अड्डे से टर्न कराने में माहिर है। मानव सुतार फ्लाइट ज़्यादा रखते हैं और टर्न भी उनके पास है और ये अंतर है रविंद्र जडेजा मानव सुतार में। और दोनों ही घातक हैं, दोनों ही मारक हैं, पर कन्वेंशनल बॉलिंग करते हैं मानव सुतार। अब आते हैं प्लेयर ऑफ द मैच पे। देवदत्त पडिक्कल पहली इनिंग में 167, दूसरे इनिंग में 44, उनको मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। जो खिलाड़ी जगह बनाने के स्ट्रगल कर रहा है, लोग कहते हैं सरफराज खान को मौका दो, देवदत्त पडिक्कल ने अब सेकंड टेस्ट के लिए भी खुद को बुक कर लिया है। साई सुदर्शन के लिए खतरे की घंटी है जो कि लगातार बज रही है, क्योंकि जो परफॉर्म करेगा वापस नहीं जाएगा। करुण नायर के साथ जो हुआ, जरूरी नहीं वो बाकी किसी के साथ भी हो। तो इस तरह भारत ने जीत दर्ज की, गॉल टेस्ट अपने नाम किया। भारत ने 462 बनाए थे, पहली पारी में श्रीलंका ने बनाए थे 284, फिर भारत ने बनाए 193 और श्रीलंका 206 पे ऑल आउट। और आखिरी 7 रन पे इनके 4 विकेट गिर गए श्रीलंका के और 165 रनों से भारत ने बड़ी जीत दर्ज की है। शुभमन गिल को बधाई, उनकी यंग ब्रिगेड को बधाई, मानव सुतार को बधाई, देवदत्त पडिक्कल को बधाई। अब पूरी नजर है 23 तारीख से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में, वो भी जीतो। 2-0 से श्रीलंका, सफाया करो श्रीलंका का व्हाइट वॉश, क्योंकि भाई हमने भी बहुत झेला है। न्यूजीलैंड 3-0 से ठोक के चली गई घर में, साउथ अफ्रीका 2-0 से ठोक के चली गई, हम भी तो ठोकेंगे। श्रीलंका से ही चलो शुरुआत करते हैं। WTC पॉइंट के हिसाब से भी ये जीत बड़ी ही फायदेमंद है टीम इंडिया के लिए। अगेन टीम इंडिया जीत गई, आप सभी दर्शकों को भी बधाई। इस सीरीज के बारे में अभी एक ही टेस्ट हुआ, एक बाकी है। आपको कुछ कहना है मैच के बारे में तो आप ज़रूर कहिएगा और ये भी बताइएगा कि कुलदीप यादव, क्या उनका बुरा दौर चल रहा है या अब उनकी बॉलिंग को ना लोगों ने डिकोड कर लिया है कि कैसे हाउ टू टैकल कुलदीप यादव, लोग ये आर्ट को सीख गए। आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके कॉमेंट का वेट कर रहा हूँ। और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।